तो भगवान कभी गोपियों को सताते, कभी गोपियां भगवान को सताती। परस्पर भगवान का प्रेम चला और परस्पर प्रेम चलने के बाद अब तो महाराज धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। जब भगवान बड़े हुए तो क्योंकि भगवान का अब समय मथुरापुरी की ओर हो रहा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। अभी शरद पूर्णिमा निकल गई। कौन कौन व्रत था शरद पूर्णिमा पे? एक पति को, एक सती को लड़ुआ हो, जो एक पंडित जी को भी हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई तो बांसुरी की धुन को सुनकर के महाराज, बांसुरी की धुन को सुनकर के साफ गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई। बड़ी सुंदर बांसुरी थी भगवान की। मंत्र मुग्ध हो गई सभी गोपियां। अब महाराज सबरी गोपियां भगवान की जब बांसुरी को सुना तो सबरी गोपियां प्रसन्न हो गई। कोई भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ गई। कोई स्नान कर रही थी, भगवान के पास पहुंच गई। कोई गोपी सो रही थी, सोते समय भी भगवान के पास पहुंच गई। घर वालों ने पकड़ करके बांध दिया। तन से नहीं पहुंची तो मन से भगवान के सामने पहुंच गई। सब गोपियां जब सबरी इकट्ठी हो गई, भगवान ने सबरी गोपियों से पूछा, अरे गोपी किस प्रकार से तुम्हारा आगमन हुआ है? अच्छा, रात्रि के समय में लकड़ियां तोड़ने के लिए आए होंगे, लकड़ियां लेने के लिए आए होंगे। अब भी भगवान गोपियों के मन के भाव को परख रहे। क्यों? जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, भगवान क्यों परख रहे? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान गोपियों के अंदर के मन को परख रहे हैं, कहीं छल तो नहीं आ गया, कहीं कपट तो नहीं आ गया। सब गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब ना हमारे अंदर मैल आया, न छल आया, न कपट आया। अब तो ऐसी कृपा कर दो मेरे दीनानाथ, मेरे कृपानाथ, मेरे कृपा निधि, ऐसी कृपा कर दो कि अब तो बस और बस मुझे आपके ही सुंदर दिव्य और भव्य दर्शन ही हो जावे। भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान नहीं है। जब भगवान ये समझ गए गोपियों को अभिमान नहीं है, तब तो भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचाया जिसका नाम पड़ा महारास। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भी। नारायण ब्रज भूमि पे, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मान, यहाँ आए गोपी भये सो श्री गोपेश्वर नाम। शंकर जी भी जिद पकड़ गए, भैया हमें तो रास में जाना, रास में जाना, हम तो रास रचाएंगे, हम तो रास रचाएंगे, हम तो रास रचाएंगे। पार्वती बोली, सुनो वहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं है, सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं। अरे बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रास में जाऊंगा। बोले बाबा चल पड़े रास में। रास में पहले ही लिखा था पुरुषों का आना वर्जित है। सेवादारों ने भोले बाबा को भगा दिया, भागो यहाँ से, मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटे बैठे हो, सांप को साथ में लिए, भाग जाओ यहाँ से। भोले बाबा को बड़ा लगा। अब की बार भोले बाबा ने कहा, अब की बार नहीं पकड़ेंगे। अब तो भगवान ने गोपी का भेष धरना शुरू कर दिया। भोले बाबा ने भेष रखना शुरू कर दिया। और जब गोपी भोले बाबा ने भेष रखना शुरू किया तो बड़ी सुंदर गोपी बन गए भोले बाबा। एक दिना भोला भंडारी
बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। बोले बाबा ने नहीं मानी कोई की बात, पहुंच गए रात में और बढ़िया चूड़ी बजा करके बोले कैसे लग रहे हैं पार्वती, अब तो नहीं आ रहे ना पकड़ में। धमाका की ने मार दो भैया। अच्छा हाँ, जोगी रे हम तो पागल हुए तेरे प्यार में। एक से एक नमूना है हमारे पास। कोनो उत्तर खजा रहा, कोनो पूरब खजा रहा, कोनो पश्चिम खजा रहा। बोलो राधे राधे। रास रचना शुरू हो गया। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है। महारास रच गया, सब गोपियां नृत्य कर रही, भगवान नृत्य कर रहे, खूब आनंद आ रहा। नाच रास रचाते 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 गोपियों को अपने आप में अभिमान आ गया। गोपियों को क्या अभिमान आया? गोपियों को अभिमान आया कि जगत को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान, आज हम सब गोपियां उसको नचा रहे हैं। और मैंने पहले कहा था जहां से अभिमान आया और भगवान गए, भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान आ गया, तुरंत भगवान रास में से विलुप्त हो गए, आलोक हो गए। बोलो रास रचैया भगवान की जय। गोपियों ने भगवान को हर जगह पर खोजा, हर स्थिति पर खोजा, हर परिस्थिति पर खोजा, लेकर भगवान नहीं मिले। तुलसी के पास पहुंची, कहां गई तुलसी माता के पास पहुंची तो भैया तुलसा माता के पास पहले गोपियां पहुंच गई। एक गोपी बोली अरे इससे मत पूछ, ये तो सौतन है। क्यों है? क्योंकि तुलसी भगवान की धर्म पत्नी है। तुलसा महारानी खोबा हमें खानी। अंगनी साल लोण की साल, काबुलत अधिक मास अपने तक काबुलत कौन सी साल? लोण की साल है? नहीं हमारे तो लोण की बुलत गोमैया नहीं करते। कोकोरे कार्तिक में देखो इतने सकला खाती माता है, 2-3 क्विंटल खा जाती। जिनके हमदा सुबह से हम प्यासी, सुबह से हम प्यासी फिर भी ना मिले। भगवान ऊपर बैठे बैठे बोले सकला तुम खाती इसे ना मिले। सकला को खात कार्तिक में तो तुम्हारे काय खम व्रत राती, तुम तो सकला की जुगाड़ में राती व्रत। 1 महीना मजा हो जाता, आदमी से कह देते सिर्फ तुम्हारे लाने व्रत। अरे ध्यान करियो, पूरी सानी पानी दोनी भैंसियन की सब कर लियो। ओ भैया पंडितानी चाची वे हराजात भगवान काय खाए रहोगे तो थैला में धरे राती। वो मत देखिए की बगल है भगवान, ए जो ना है ना ए जो पच जे 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 आराम से उन्हें सालक राम जी का थैला में सकाड़ो छोड़ दो। वो भगवान जी हैं जिनके हम तुलसा महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो। तुलसा हर की पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। अब ज्यादा ना गापे हम, भगवान द्वारकाधीश आ गए, गाड़ी में बैठे होने लग रही गर्मी, इसे सबसे पहले कथा सुनाएंगे। तो भगवान तुलसी से पूछा, काय को बताया, आगे बढ़ गई, पहुंच गई यमुना नदी पे। यमुना में भी कोई ना बतावे, तब गोपियों ने बैठ करके संस्कृत में गोपी गीत गाया।
गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया, फिर भी भगवान नहीं आए, संस्कृत में गाया। इस गीत को कहते हैं गोपी गीत। ये संस्कृत में गाया जाता है। जिसके घर में प्रतिदिन गोपी गीत का वाचन हो, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अब गोपियों ने देखा भगवान तो नहीं आ रहे, अब गोपी साहब यमुना नदी में कूदने के लिए तैयार हो गई। और जैसी गोपियां कूदने के लिए तैयार हो गई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ताली बजा लो, तुम्हारे कछु नहीं है भाई, तुम उनको लक्का रहो, सीना है सो हम पर रहो, डीजल है सो श्रीवास्तव जी को जा रहो, और करो है सो हम बैठ रहो। तुमने ताली बजा लो, बजाइयो फिर से, वो मत आई। भगवान लौट करके आ गए, गोपियों ने मिलकर के बड़ा सुंदर रास रचाया। भगवान ने गोपियों के साथ मिलकर के बड़ा सुंदर रास रचाया। साहब ने महाराज रास में खूब आनंद लिया। बोलो रास रचैया भगवान की।